Assalamualaikum to all. Welcome back to online class. Dear students, you are very well aware to the prevailing situation created due to COVID-19 which all of us are facing. It was our earnest desire to follow the normal procedure of attending the classes in the school, but unfortunately, the unfavorable condition did not allow to materialize the program, and resultantly, we had to adopt the source of online system to keep the students in touch with their studies without break. Class 4 Subject Computer First term month of August and your chapter name is History of Computer. I read first line. The computer was first made for fast calculation. Before computer, many scientists invented different devices for calculation. Let us see how such devices led to the development of computer. Okay, I will explain in Urdu. यहाँ पर फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है द कंप्यूटर वॉज फर्स्ट मेड फॉर फास्ट कैलकुलेशन. जो फर्स्ट कंप्यूटर जो फर्स्ट इक्विपमेंट मेड किया गया वो फास्ट कैलकुलेशन के लिए मेड किया गया. Therefore, computers many scientists invented different devices for calculation. और उससे पहले डिफरेंट साइंटिस्ट जो थे वो डिफरेंट इक्विपमेंट मेड कर चुके थे कैलकुलेशन के लिए. Let us see how such devices led to development of computer. आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से कंप्यूटर की जो आज हमारे सामने एक प्रॉपर वे में एक मॉडर्न कंप्यूटर जो हमें शो किया गया है, इससे पहले कितनी डिवाइसेस आई. ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर लिखा गया है एबाकस. Abacus is the earliest known device used for calculation. Abacus क्या है? एक earliest device है जो कि यूज होती थी कैलकुलेशन के लिए. It was invented about 5000 years ago. ये इन्वेंटेड की गई 5000 साल पहले. An abacus has a row of wires held in a wooden frame. Each wire has colored beads strung into it. A crossbar or dividers separate the beads on the wire. Calculations are done by sliding the beads along the wires and in wires. And in except hand, abacus is as quick as a modern calculator. People began using the abacus and brought changes in it according to their need and convenience. As a result of abacus development into a different form, the form that become very popular are there. क्या लिखा हुआ है? एबाकस एक ऐसा इक्विपमेंट था जो कि हम लोग कैलकुलेशन के लिए यूज करते थे. इसको किस तरीके से ये मेड हुआ था. ये एक वुडन फ्रेम था, एक लकड़ी का स्क्वायर सा फ्रेम था जिसके अंदर वायर्स अटैच हुई हुई थी और डिफरेंट टू कलर्स के बीड्स इसके अंदर ज्वाइन हुए हुए थे. और उन बीड्स को लेफ्ट राइट मूव करके हम लोग अपनी कैलकुलेशन को परफॉर्म करते थे. नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर? नेपियर बॉन्ड्स. इन 17th century, John Napier invented a set of 11 rods, each having 4 faces. These were used as a multiplication tool. The rods were carved the bones and so they were called Napier bonds. क्या लिखा हुआ है? एबाकस के बाद 17th century के अंदर जॉन नेपियर जो कि एक साइंटिस्ट थे इन्वेंटेड अ सेट ऑफ 11 रॉड. उन्होंने एक इन्वेंट किया एक इक्विपमेंट
एक कैलकुलेशन के लिए इक्विपमेंट मेड किया जो कि 11 रॉड के ऊपर मुश्तमिल था, ईच हैविंग 4 फेसेस, और जिसके 4 फेसेस थे। These were used as a multiplication tool। जो एबाकस था वो सिर्फ प्लस और माइनस के लिए था, जिसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन की फंक्शन और डिवीजन की फंक्शन परफॉर्म नहीं करते थे। सिर्फ बीट्स को लेफ़्ट टू राइट मूव करके हम लोग सिर्फ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सम्स को परफॉर्म करते थे। लेकिन 17वीं सेंचुरी के अंदर जॉन नेपियर नाम के एक साइंटिस्ट ने 11 रॉड के ऊपर मुश्तमिल एक इक्विपमेंट मेड किया जिससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म करने लगे। The rod were carved from the bones, so they are called Napier bones। ठीक है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है पास्कल लाइन। इन 1642 17वीं सेंचुरी के बाद यहाँ पर एक ईयर दिया गया है 1642 मीन्स 1642। ब्लेज पास्कल कौन, एक साइंटिस्ट हैं। A French mathematician invented the mechanical calculating machine। एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है जिन्होंने एक मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन मेड करी। इट हैड अ सीरीज ऑफ नंबर्ड व्हील एंड गियर्स, जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए थे। ये फर्स्ट इक्विपमेंट था जिसके अंदर जो कि 1642 में मेड किया गया था। किसने मेड किया था? ब्लेज पास्कल ने, जिस इक्विपमेंट के ऊपर नंबर्स लिखे हुए थे। इससे पहले जो कि एबाकस था, उसके बाद जो नेपियर बॉन्स ने इक्विपमेंट मेड किया था उसके अंदर नंबर्स नहीं थे। फर्स्ट में क्या था, सिर्फ बीट्स थे, और सेकंड के अंदर जो है वो 11 रॉड थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टाइम जो है वो उन्होंने नंबर्स से एक इक्विपमेंट में मेड किया जो नंबर्स को मूव करके हम लोग प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन के सम को सॉल्व करते थे। दिस मशीन वॉज कॉल्ड द पास्कल अर्थमेटिक मशीन। इस मशीन को हम लोग पास्कल अर्थमेटिक मशीन और पास्कल लाइन भी बोलते हैं। इट हेल्प टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट नंबर। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल थी कि हम इजीली नंबर की हेल्प से डिफरेंट सम को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। 1642 के बाद 1821 के अंदर चार्ल्स बेबेज डेवलप अ मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन to calculate mathematical table। He then designed programmable mechanical calculator in 1834 and is called analytical engine। जो चार्ल्स बेबेज थे उन्होंने फर्स्ट इक्विपमेंट मेड किया 1821 के अंदर जो कि डिफरेंस इंजन के नाम से एक इक्विपमेंट था, और जो है वो कैलकुलेट करता था मैथमेटिकल टेबल को। इसके अंदर डिफरेंट टेबल्स राइट किए गए थे जो कि टेबल की हेल्प से हमारे सम को सॉल्व करता था, हमारी कैलकुलेशन को सॉल्व करता था। उसके बाद 1821 के बाद 1834 के अंदर उन्होंने एक इक्विपमेंट मेड किया जो कि एनालिटिकल इंजन के नाम से था। An analytical engine was to work on the same principle on the modern computer work। एनालिटिकल इंजन किस तरीके से वर्क करता था, जैसा कि सेम हमारा आज का मॉडर्न कंप्यूटर है। चार्ल्स बेबेज इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज जो थे फादर ऑफ कंप्यूटर थे, इनको कंप्यूटर का फादर का खिताब दिया गया था। For this contribution to the development of computer। क्यों उनको कंप्यूटर का फादर कहा गया? क्योंकि उन्होंने कुछ ही अरसे बाद फर्स्ट इक्विपमेंट मेड किया, और उसके कुछ ही अरसे बाद उन्होंने सेकंड इक्विपमेंट मेड किया जो कि बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही ह्यूमन के लिए यूजफुल था। इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर का खिताब दिया गया। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर मार्क 1 जो कि
In 1942, Howard Aiken, an American professor, turned the dream of Babbage into reality. 1942 के अंदर एक हावर्ड आइकन के नाम से एक अमेरिकन प्रोफेसर थे जिन्होंने चार्ल्स बाबेज के ड्रीम को रियलिटी में तब्दील किया. He made a large computer called Mark I. वाह, उन्होंने क्या किया, एक लार्ज कंप्यूटर, एक बड़ा सा कंप्यूटर मेड किया जिसका नाम क्या था, मार्क I. It was the first computer of the world. ये पहला कंप्यूटर था पूरी दुनिया के अंदर, ये पहला कंप्यूटर था. फर्स्ट टाइम जो कंप्यूटर किसने मेड किया, हावर्ड आइकिन, जो कि एक अमेरिकन प्रोफेसर है. It could perform 3 addition operation and 1 subtraction operation in 1 second. ओके, ये क्या करता था, एक सेकंड के अंदर 3 एडिशन के और 1 सब्ट्रैक्शन के सम को इजीली सॉल्व कर देता था. It took 3 to 5 seconds to perform a multiplication operation. ये 3 से 5 सेकंड तक टाइम ले लेता था मल्टीप्लिकेशन के सम को सॉल्व करने के लिए. नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है ENIAC, ENIAC. In 1944, Dr. John Muchly and John Presper designed a computer called ENIAC. 2 साइंटिस्ट के नाम लिखे गए हैं जिन्होंने जो है वो कंप्यूटर मेड किया गया ENIAC के नाम से, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर. ENIAC could do 5000 addition and 500 multiplication operation per minute. एंड ENIAC जो था वो 5000 एडिशन और 500 मल्टीप्लिकेशन के जो सम्स थे उनको पर मिनट के हिसाब से इजीली सॉल्व कर सकता था. नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है MITS Altair. इसको हम रीड करते हैं. The very first personal computer MITS Altair was produced in 1975. ये एक कंप्यूटर तो था जो 1942 के अंदर मेड किया गया था, सही है. लेकिन जो कि एक बहुत ही बड़ा कंप्यूटर था जो कि बड़े बड़े रूम्स के अंदर फिट किया जाता था. लेकिन फर्स्ट टाइम 1975 के अंदर एक पर्सनल कंप्यूटर मेड किया गया. बट द कंप्यूटर वाज विदाउट एनी कीबोर्ड एंड मॉनिटर. ये वो कंप्यूटर था जो विदाउट कीबोर्ड और विदाउट मॉनिटर वर्क करता था. The Apple, a computer manufacturing company, was the first who offered an easy-to-use computer with keyboard and mouse in 1977. उस टाइम पर जो कंप्यूटर यूज़ करते थे वो विदाउट कीबोर्ड और माउस यूज़ करते थे. फिर उसके बाद एप्पल, जो कि कंपनी का नेम है, इसने जो है वो कीबोर्ड और माउस मेड किया गया 1977 के अंदर. ठीक है, इनको समझाने का मतलब, सन बताने का मतलब ये है कि आप लोग सीरीज वाइज पढ़ें कि इस सन में क्या हुआ, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर उसके बाद कौन सा आया, फिर क्या चेंजेस आए. इस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ आपको, सही है. नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है IBM. पीसी मीन्स पर्सनल कंप्यूटर और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन. International Business Machine Corporation, the largest computer manufacturing company, launched its first personal computer in 1981. IBM क्या था, एक फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर था जो कि 1981 के अंदर मेड किया गया. आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द फर्स्ट कंप्यूटर, IBM captured the mark in just 18 months and even more important, the computer the industry standard. ये और ये कुछ ही टाइम बाद एक इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड बन गया और हर इंडस्ट्री के अंदर इजीली से यूज़ किया गया. अब मैं आपको यहाँ पर सन वाइज जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ. मैंने आपको यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन किया, ठीक है.
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में ज़रा स्टार्टिंग से आते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में फर्स्ट हमने पढ़ा यहाँ पर एबाकस, ठीक है। एबाकस जिसका ईयर हमें शो नहीं किया गया। फर्स्ट जो है वो एबाकस एक कैलकुलेटिंग मशीन थी, ऐसा ही था, एक कैलकुलेटिंग मशीन थी जिससे हम लोग इजीली सम्स को सॉल्व करते थे। लेकिन कौन से सम? सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एबाकस के बाद जो फर्स्ट इक्विपमेंट आया जो कि एक साइंटिस्ट थे नेपियर बॉन्स ने मेड किया गया। एबाकस कैसा था? एक वुडन फ्रेम था, लकड़ी का फ्रेम था जिसके अंदर वायर्स अटैच हुई थी और बीड्स लगे हुए थे। 2 कलर्स के बीड्स थे। उन बीड्स को लेफ़्ट टू राइट मूव करके हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स को परफॉर्म करते थे। उसके बाद आया नेपियर बॉन्स, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 11 रॉड पर मुश्तमिल एक इक्विपमेंट मेड किया जिससे हम लोग मल्टीप्लिकेशन के जो सम्स थे उसको भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। मतलब यहाँ पर सम्स नहीं है बल्कि मल्टीप्लिकेशन का काम था। मैं आपको एक एग्जांपल अगर दूँ कि पुराने ज़माने की, बहुत पुराने ज़माने की बात की जाए, जब ये वर्ल्ड मेड हुआ उस टाइम की बात की जाए, उस टाइम पर कैलकुलेशन के लिए कोई भी चीज़ नहीं थी। लोग क्या करते थे, जब तिजारत करते थे, कोई चीज़ बाय और सेल करते थे, तो वो क्या करते थे, अपनी कोई चीज़ उन्हें देते थे और उतनी ही क्वांटिटी में उनसे कोई चीज़ वापस ले लेते थे। इस तरीके से बाय और सेल का फंक्शन परफॉर्म होता था, सही। अब उसके बाद क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जब लोग आते रहे, तरक्की होती रही, ईयर्स चेंजेस होते रहे, तो फिर जो है वो सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन्स मेड किए गए और उन गोल्ड कॉइन से तिजारत की गई, ठीक है। ये मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, इन्होंने बहुत सी थिंग्स मेड की कैलकुलेशन के लिए। लोग स्टोन से भी उस टाइम पे कैलकुलेशन करते थे और भी डिफरेंट थिंग्स थी जिससे वो लोग उस टाइम पर कैलकुलेशन करते थे। फिर उसके बहुत टाइम बाद एक इक्विपमेंट मेड किया जिसको एबाकस का नाम दिया गया। फिर नेपियर बॉन्स ने मल्टीप्लिकेशन के लिए मेड किया। फिर पास्कलाइन जो कि एक साइंटिस्ट का, जो कि एक इक्विपमेंट का नाम है, और उन्होंने उसके साइंटिस्ट कौन है? ब्लेस पास्कल उसके साइंटिस्ट हैं, जो उन्होंने 1642 के अंदर एक इक्विपमेंट मेड किया जो कि नंबर्स के ऊपर मुश्तमिल था। ये भी एक बहुत बड़ी इजाद थी क्योंकि इससे पहले कोई भी अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन का सम्स थे वो लोग उसमें नंबर्स नहीं होते थे, उसमें बीट्स से हेल्प ली जाती थी। या वो जो उन्होंने नेपियर बॉन्स ने जो है वो 11 रॉड के ऊपर मुश्तमिल एक इक्विपमेंट मेड किया था, उससे वो लोग जो है ना अपने फंक्शंस को सॉल्व करते थे। लेकिन यहाँ पर उन्होंने नंबर्स का एक इन्वेंशन, एक लोगों को आइडिया दिया कि नंबर से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। 1821 के अंदर चार्ल्स बाबेज, जिनको हमने फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया है, इन्होंने टू इक्विपमेंट मेड किए गए। फर्स्ट का नाम डिफरेंस इंजन था, सेकंड का नाम एनालिटिकल इंजन था, जो कि एक वर्ल्ड की बहुत बड़ी इजाद थी जिसकी वजह से इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर का खिताब दिया गया था। नेक्स्ट था मार्क 1। अब क्या हुआ, हावर्ड आइकिन जो कि एक अमेरिकन प्रोफेसर था, उन्होंने चार्ल्स बाबेज की जो सोच थी, उनकी जो माइंड थी, उनकी जो थिंकिंग थी, उनको रियलिटी में तब्दील किया, उन्हें हकीकत में तब्दील किया और एक बड़ा सा फर्स्ट टाइम दुनिया के अंदर एक बड़ा सा कंप्यूटर लोगों के सामने आया। उसके बाद MITS अफेयर, उसके बाद एक एप्पल का नाम की कंपनी है जो कि आज भी आप लोग देखते हैं कि एप्पल्स के लैपटॉप वगैरह और डिफरेंट इक्विपमेंट हमें मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो एक एप्पल नामी कंपनी थी जिन्होंने कीबोर्ड और मॉनिटर मेड किया था। फिर IBM क्या है, अब उस टाइम पे क्या था, हावर्ड आइकिन ने कंप्यूटर मेड किया था लेकिन वो बहुत ही बड़ा था। मतलब एक बड़े से इतना बड़ा सा रूम और उस रूम के अंदर फुल मशीन्स और फिर जो है वो 1 मिनट के अंदर वो एक सम या एक
एक सब्ट्रैक्शन और एक एडिशन का सम परफॉर्म करता था 1 मिनट के अंदर, तो वो बहुत टाइम ले रहा था। और उस मशीनों को और उस कंप्यूटर को यूज़ करने से रूम बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता था। तो उसको फिर कम करते 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 लोगों ने और अपना माइंड यूज़ किया, और लास्ट के अंदर 1981 के अंदर जो है ना, उन्होंने एक पर्सनल कंप्यूटर मेक किया। पर्सनल कंप्यूटर वो छोटा सा कंप्यूटर जो आप लोग अपने घरों में कंप्यूटर देखते हैं, इसे हम इजीली कैरी कर सकते हैं, इजीली हम इसके ऊपर कहीं भी बैठ के वर्क कर सकते हैं, वो कंप्यूटर मेक किया। ओके, नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अपने घरों में खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।